सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं तो उसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में वो फॉर्मूला भी सिखाया था। तो उसमें एक एसेट अप्रोच है और एक लायबिलिटी अप्रोच है। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है इसका क्वेश्चन करने वाले हैं और दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ यहाँ पर। और उसके अंदर जैसे हमने देखा था कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती हैं, तो सारी चीज़ें आज आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब देखो आप यहाँ पर हमारे सामने ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द बोथ द अप्रोचेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको लायबिलिटी अप्रोच से निकालते हैं। सो यू कैन राइट इट डाउन अलॉन्ग विद मी। सो जब हमने लायबिलिटी अप्रोच से बैलेंस शीट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो उसके अंदर हम लोगों का जो फॉर्मूला है पहले वो लिखते हैं। सो अंडर द लायबिलिटी अप्रोच द कैपिटल एम्प्लॉयड, CE स्टैंड्स फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड। So under this approach, the capital employed is equal to capital. So capital plus reserves minus goodwill if in the books, minus fictitious assets and minus non-trade investments. So now let us write down one by one what is there. So capital आपने देखा यहाँ पर अमन and भास्कर are the two partners and their capital is total 2 lakhs. So capital is 2 lakhs and then I will add the reserves. Reserves are 90,000 and I have to minus goodwill and fictitious assets. So on the asset side there is no goodwill appearing and the advertisement suspense is a fictitious assets. So that I will minus 10,000 and I will minus the non-trade investments. So on the asset side, where is the non-trade investment? It is given the investments are trade. So these are trade investment, but we have to minus non-trade investment. So non-trade investment यहाँ पर है नहीं. So I will write 0. And the goodwill appearing in the books is, I'm sorry, goodwill यहाँ पर दिया हुआ है. तो goodwill जो है वो यहाँ पर 30,000 है. So I am minus the goodwill of 30,000. So I am getting this answer 2 lakh plus 90,000, that is 2,90,000 minus 10,000. That is 2,80,000 and from 2,80,000 minus 30,000, so the capital employed is coming as 2,50,000. So this is how we find the capital employed under the liability approach. So now we will find the capital employed using the asset approach. So under this, the formula for capital employed, CE is capital employed is all assets. So we have to add all the assets except ये चीज़ें नहीं लेनी है। क्या क्या नहीं लेना है? गुडविल नहीं लेना है if it is there in the books, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है और फिक्टिशियस एसेट्स जो है ये चीज़ें नहीं लेनी है। तो ये तीन चीज़ें हमें इसमें से एक्सक्लूड करनी है। सो नाउ ऑल द एसेट्स, सो द टोटल ऑफ द एसेट्स साइड इज 3,90,000. So 3,90,000 इज टोटल ऑफ ऑल द एसेट साइड। और उसमें से हम लोग जो है ये सब चीज़ें माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें गुडविल माइनस करना है। तो गुडविल इज़ 30,000. देन वी विल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट देयर इन द क्वेश्चन. एंड देन वी विल माइनस द फिक्टिशियस एसेट्स. तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज द फिक्टिशियस एसेट्स. और फिर उसके बाद हमें आउटसाइड लायबिलिटीज़ माइनस करनी है। सो एज पर द क्वेश्चन, the outside liabilities includes creditors. So minus creditors 90,000 and minus outside expenses, that is 10,000. So we are getting the answer capital employed as 2,50,000. So आपने देखा यहाँ पर कि asset approach में भी capital same है और liability approach में भी capital employed जो है वो same है. So by using any of the two methods you can find out the capital employed. Now let us take the next example. So we have to calculate the capital employed by the liability approach and the asset approach from the following balance sheet. So let us start this question now. So liabilities approach में हम लोग क्या करते हैं? Liabilities approach में हम सबसे पहले capital add करते हैं। So both the partners की total capital है 4 lakh
एंड देन उसमें जनरल रिजर्व ऐड करेंगे 1,80,000. ओके, सो एज यू सॉ इन द एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला. कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इन द बुक्स माइनस फिक्टिशियस एसेट एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. सो कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल इज 4 लाख, रिजर्व इज 1,80,000. इसमें से हमें क्या माइनस करना है? इसमें से हमें फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है. सो नाउ इन द क्वेश्चन गुडविल माइनस करेंगे सबसे पहले 60,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स दी हो और ये मेंशन नहीं किया गया हो कि ये ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो हम इसको हमेशा नॉन ट्रेड लेते हैं. स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो हम इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं. तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख इसमें से मैंने माइनस कर दिया एंड देन फाइनली आई विल माइनस द fictitious assets and that is advertisement suspense, and the answer coming here is 4 lakh. So now we will do the question using the asset approach. So under the asset approach what we do, we take all the assets. तो asset side का total कितना है? 7,80,000. और इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं? इसमें से हम लोग सबसे पहले माइनस करेंगे fictitious assets. तो fictitious assets जो है वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है -20,000. देन गुडविल माइनस करना है -60,000. देन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट -1 लाख. एंड देन वी हैव टू माइनस द आउटसाइड लाइबिलिटीज़. तो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्रेडिटर्स हैं 1,80,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 20,000 के. तो वी आर गेटिंग द आंसर 4 लाख. So as per the liability approach and as per the asset approach, the answer will come the same, and that is 4 lakh. So now we will do a very important question, and the question is, Alok and Akash are the partners of Messrs Mega Enterprises and they admit Ashish as a partner with effect from 1st April 2021. They agreed to value the goodwill at 3 years purchase by the super profit method. So I will write the important point here that goodwill is to be valued at 3 years purchase of super profit, for which they decided to take the average of last 5 years. Now the profit for the last 5 years are given below. Now in the year 2017, the profit was 2 lakh. So I'll just write down very important point here is there. 2017 में हमारा प्रॉफिट आया था 2 lakhs का, बट इसके अंदर एक गेन है फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट. सो दिस इज समथिंग एबनॉर्मल गेन. सो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट लेना होता है. तो नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से हम एबनॉर्मल आइटम्स को हटा देते हैं. तो एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं, एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं, क्योंकि ये जो गेन हुआ है ये नॉर्मली हमारे बिजनेस में नहीं होता. तो इसीलिए हमें अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है और इसको हम अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं. सो नाउ कमिंग टू 2018. So in the year 2018, the profit was 1,70,000, जिसके अंदर there was a abnormal loss. So what happened? Because of this abnormal loss, our profit जो है वो कम हो गए. So abnormal loss ने हमारा profit जो है वो 50,000 से कम कर दिया है. So अब हम इसको increase कर देंगे क्योंकि हमारा profit जो है वो books में unnecessarily कम show हो रहा है. तो हम इसको increase कर देंगे. So normal profit will come 2,20,000. And now 2019, 2020 and 2021, ये 5 years का जो भी प्रॉफिट है उसको हम ऐड करके उसका एवरेज निकालेंगे. तो इसका टोटल आएगा 10,85,000 और फिर हम लोग 10,85,000 का एवरेज निकालेंगे क्योंकि 5 years का एवरेज निकालना है. तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2,17,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा.
So this is my first step कि हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है. Then after finding the average profit, we have to find the normal profit. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन that the capital employed is 15 lakh and the normal rate of return in the similar business is 10%. So similar business मतलब कि सेम टाइप के बिजनेस में नॉर्मली जो प्रॉफिट आता है वो 10% आता है. So that means the normal profit is 1,50,000. Now listen carefully. The normal profit is 1,50,000 और आपका जो एवरेज है वो 2,17,000 है. What does this mean? सी आप लोग अगर बिजनेस नॉर्मल चलाते तो आपको प्रॉफिट आता 1,50,000 का, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने प्रॉफिट बहुत अच्छा करा है आपका एवरेज जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है. सो जितना प्रॉफिट आपके नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं. सो सुपर प्रॉफिट हेयर इज इक्वल टू 2,17,000 दैट इज़ द एवरेज प्रॉफिट and minus the normal profit that is 1,50,000 which is equal to 67,000. So finally the answer has come now that goodwill is equal to 3 years purchase of the super profit. So 3 into 67,000 that is 2,01,000.